Actually, I came from Marathi background, so I learned in Marathi medium. तो फिर मैं करने वाला नहीं था EIP सेशन, चलो यार इंग्लिश का क्या है, हो जाएगा, टेक्निकल नॉलेज आएगा तो वो उसी में हो जाएगा। लेकिन जब ज्वाइन किया मैंने EIP, तो जो अपना जो कम्युनिकेशन होता था ना, वो मतलब ऐसा लगता था कि क्लास 1 घंटा 2 घंटे कभी और आगे चलता रहे। और वो जो जब खत्म होने को आया अपना EIP, तो ऐसा लगा कि 1 महीना खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। मतलब जो आप डिस्कशन करते थे, ऐसा नहीं, इंग्लिश में और टेक्निकल भी, और जो इंटरव्यूज वगैरह, वो बहुत काम आया। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hi everyone, this is Pooja and you are watching Aspirers to Inspirers. कहते हैं सबसे बड़ा रोग इस क्या कहेंगे लोग, और एक बार इसका इलाज हो जाए तो फिर फ्रिक्शन कम हो जाता है और जिंदगी की करियर की गाड़ी निकल पड़ती है. Our today's guest, he had this very well settled job, but what he was lacking there was challenges and growth. So he decided to quit that job without any other job in the hand and just one goal in the mind. So of course he was poured on a lot of criticism. However, he did not stop, he did not deter, he kept going on, and as a result of which he has brought his dream to true. Our today's guest is Sunil Jaitade and he is already working successfully in an IT firm. So first of all, Sunil, congratulations, huge congratulations on your success, and we are very glad that we could be part of your journey. और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप कहाँ काम कर रहे हो? What is your designation? Yeah, सबसे पहले thank you so much for lovely introduction, ma'am. And now I'm working in a Technology Minds as a software developer. Also, yeah, and अभी तो अच्छा चल रहा है, बहुत सही चल रहा है, टीम भी बहुत सही है, अच्छे लोग. Yeah. That's great. So That's great. it was my dream job. So when I was learning, no, so this is my dream job. Great to know that. सुनील, आपसे पूरी सक्सेस स्टोरी आपकी सुननी है हमको, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ जॉब. आप IT से ही ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो रादर, यू वर अ प्रोफेसर ऑलरेडी. सो वो भी एक बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे, अच्छे लेवल पे जॉब चल रहा था. तो फिर ये थॉट, ये आइडिया कहाँ से आया कि यू हैव टू स्विच दिस जॉब, IT में एज अ डेवलपर करियर बनाना है? तो ये शुरू कहाँ से हुआ एंड व्हाट इज योर ओवरऑल जर्नी? एक्चुअली मैम, मैं शुरू से ही, मतलब मुझे IT में ही जाना था शुरू से ही, मतलब बट एक्सीडेंटली आई बिकम अ प्रोफेसर. ओके. या, सो आफ्टर फिनिश माय एजुकेशन, नो, सो तब जॉब सर्चिंग कर रही थी, थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही थी, तो एक ऑफर आया मुझे टीचिंग फील्ड में. सो उन्होंने बोला था कि अच्छा है तो कर लो, जब तक चलना है तब चलो. फिर स्टार्ट किया. फिर स्टार्ट होते होते कब एक साल, फिर 2 साल खत्म हो गए. फिर आगे आगे चलते हुए बैचेस भी बढ़ने लगे थे, तो लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी. थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं अपन कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका था. सिंपल लैंग्वेज में किक नहीं थी मिल रही थी. बिल्कुल. ओके. वो मिसिंग था कहीं, तो फिर इधर आने का सोचा. That's great. तो वो किक की तलाश में आपने नया करियर ढूंढने की कोशिश की और फिर आपने फाइनली डिसाइड किया कि आप सेल्स फोर्स करोगे, है ना? तो ये डिसीजन कैसे हुआ कि सेल्स फोर्स में करियर करना है? बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है, वो भी सेल्स फोर्स पे जॉब करता है. Okay. तो और मुझे जावा का नॉलेज था, तो वो बोला कि जावा भी आता है. तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास, एक तो जावा में जाना है, या फिर उसने सजेस्ट किया था कि तुझे सेल्स फोर्स भी अच्छे से आएगा अगर आप ट्राई करोगे तो. ओके. तो फिर मैंने स्टार्ट किया सर्चिंग वगैरह, क्या होता है सेल्स फोर्स के बारे में. फिर मैं उसके बारे में देखा कि भाई अभी करंट क्या चल रहा है. ओके. करंट तो सेल्स फोर्स के बारे में देखा तो बहुत मार्केट वो बहुत है अभी, तो इसीलिए मैंने सेल्स फोर्स चूज किया. और अच्छा लगा कि सेल्स फोर्स बहुत है, स्ट्रांग है अभी आगे चलते. बिल्कुल, इट इज लॉट इन डिमांड. यस, फ्यूचर है इसलिए. बिल्कुल. तो आपने फाइनली डिसाइड किया कि सेल्स फोर्स में आपको करियर
किक स्टार्ट करना है आपका आईटी का, तो यस, तो फिर एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज है, इंस्टीट्यूट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो सेल्सफोर्स सिखाती है, तो फिर प्रीमियम लर्निंग्स का डिसीजन कैसे हुआ आपका? जब पुणे आया था मैं तो ढूंढ ही रहा था क्लासेस वगैरह, 4-5 जगह विजिट भी किया मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ढूंढ रहे थे कि 2-3 जगह पे विजिट भी किया था, और जस्ट ट्राई करने के लिए, मतलब देखते हैं कि कौन सा अच्छा है, तो इनमें से जो अच्छा है होगा उसमें ज्वाइन करेंगे। तो 2-3 ऐसे देखे, फिर प्रीमियम लर्निंग का भी सर्च किया, दोस्त ने सजेस्ट किया था। तो फिर वहाँ पे 5 दिन का पहले जो फ्री होता है अपना, तो वो देखते हैं, बोला सोचेंगे कि अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो 5 दिन के बाद छोड़ देंगे, ऐसा मन में रखा था, क्योंकि ज्वाइन करना ही है ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन जब ज्वाइन किया तब पता चला कि नहीं, अब इधर जाने का नहीं, इधर कंटिन्यू करने का। तो वो 5 दिन में बहुत मतलब कि भाई यही कंटिन्यू करना है, तो माइंड फिक्स हो गया था। तो वहां पे क्या क्लिक हुआ बेसिकली कि आपने डिसीजन ले लिया कि दिस इज गोइंग टू बी योर मीडियम, यू नो, इन योर जर्नी? तो पहली बात तो ये कि जो सर बोलते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, कुछ भी मतलब छुपाते नहीं, क्या है जो है वो है, मतलब वो ईमानदारी जो है मतलब वो दिल तक लगती है। जो सर की जो लैंग्वेज है ना वो दिल तक लगती है। कभी कभी जो डांट पड़ती है, मुझे भी बहुत बार पड़ी। अच्छा, आपको भी डांट पड़ी है? Congratulations, वहीं पे आपका बेस बन गया, फाउंडेशन बन गया, आई गेस। हाँ, तो मतलब मैं 1-2 बार मैंने रीजन दिया था, तो अच्छा, रीजन, हाँ, तो सर को पसंद नहीं है रीजन देना, कुछ भी करो रीजन नहीं देना नहीं, तो तभी से मतलब फिर और 1-2 बार मतलब सर से भी अच्छी बात की, तो और जो स्पून फीडिंग का जो टेक्निक है अदर क्लासेस में चलता है, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो स्पून फीडिंग का जो टेक्निक है वो सर ने, मतलब जो करना है करो, आपको वो सर गाइड करेंगे, मतलब सर ऐसे गाइड करते हैं कि बंदा खुद से खुद कर लेता है, इतना कर सकता है, ऐसा है। तो वो बहुत अच्छा लगा कि 5 दिन में मतलब क्लिक हो गया कि भाई अब यही कंटिन्यू करना है, तो बस ठान लिया। That's great, that's great. तो फिर आपने हमारा कैब कोर्स ज्वाइन किया, फिर आपका रूटीन कैसे था जब आपने कैब ज्वाइन किया? तो पहले तो डिसाइड किया था कि भाई बहुत मेहनत करेंगे, तो डिसाइड करता है इंसान लेकिन जब आगे आगे चलता है तो थोड़ा सा ये होता है। लेकिन मैंने EIP भी ज्वाइन किया था, और ये भी तो 11 बजे के EIP का सेशन था, फिर इवनिंग को अपना क्लास था, फिर रोज 4 घंटे नियर अबाउट 4 आवर्स प्रैक्टिस, मतलब जब प्रोग्रामिंग वगैरह उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, कभी कभी रात कितने 1 बजे 2 बजे पता नहीं चलता है। तो मतलब ऐसा काउंट नहीं करता था, फ्लो में हो जाता था, जो भी टास्क मिलते थे, जो भी सर देते थे, और मतलब एक बार आपको आना शुरुआत होता है ना, तो फिर इंटरेस्ट और बड़ा रहता है। तो बिल्कुल इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही सर करते हैं कि आपको वो इंटरेस्ट, आपके मन में वो इंटरेस्ट आ ही जाता है, ऐसा होता है। हाँ, वही टेक्निक सर की पसंद है। अच्छा, अब जितना मुझे आपके साथ जो पहले इंटरेक्शन हुआ उससे पता है कि जब आप कैब कोर्स कर रहे थे तो आपने ऑलरेडी जो आपका पहला जॉब था जहाँ पे आप एज ए प्रोफेसर काम कर रहे थे, है ना, तो छोड़ दिया था, राइट? तो यू डिड नॉट हैव अ जॉब इन योर हैंड एट दैट पॉइंट इन टाइम, है ना? तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तो अब क्या बताऊं, मतलब अभी अगर उस टाइम को सोचता हूँ तो मतलब अब थोड़ा सा डर लगता है कि इतना बिग डिसीजन लिया कि एक वो छोड़ के इधर आना, फिर क्या करूंगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे करना है, सेल्सफोर्स करना है, ये फिक्स था, लेकिन कहाँ करना है, कैसे करना है, होगा कि नहीं होगा। अभी टीचिंग का एक्सपीरियंस इधर काम भी नहीं आता है आईटी में, तो चलेगा कि नहीं। बहुत लोग सजेस्ट कर लिए थे कि भाई 3-4 साल का गैप है, तो एक्सपीरियंस वैसा कुछ, मतलब कुछ जो भी करना था वो जो है वो है, वैसे ईमानदारी से करना था। तो वही सर ने बताया था, जो 5 दिन का जो सेशन था ना, जो है वो है, ईमानदारी से करो, जॉब मिलेगा। बिल्कुल। सो ये फिर वो जो जोन था कि भाई मुझे करना है, सेल्सफोर्स में आईटी में जाना है, तो फिर वो छोड़ा। फिर सेविंग भी ज्यादा नहीं थी मेरे पास एक्चुअली, तो फिर दोस्त लोग बहुत काम आए मेरे, तो यहाँ पे पुणे में दोस्त थे,
तो उन्होंने बहुत हेल्प करी और थोड़ा सा इनकरेज भी किया उन्होंने। और सर तो थे ही इधर, तो फिर टेंशन ही नहीं था। फिर एक बार ज्वाइन करने के बाद हो गया। तो अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि इतना बोल्ड डिसीजन आपने लिया एंड इट चेंज्ड योर लाइफ एंड करियर लाइक 360 डिग्रीज। जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त थे आपको एनकरेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बट ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिला होगा, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे होंगे, है ना? तो वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? तो मतलब जो रिलेटिव्स रहते हैं या फिर गांव में जो होता है ना कि भाई क्या कर रहा है, तो इधर का छोड़ के उधर गया है, तो अभी क्या चल रहा है, कितना कमा रहा है, तो वो पूछते हैं लोग। तो मैंने फिर जब मैं इधर आया तो 6 महीने के लिए मेरा पिछला जो 6 महीना है, तो मैं मतलब कांटेक्ट ही बंद कर दिया था कि मतलब बात करूंगा, या फिर ऐसा सोच लिया था कि जब तक जॉब नहीं लगेंगे तब तक गांव को भी नहीं जाऊंगा। क्या बात, अभी तक नहीं गया मैं, अभी अगले महीने में जाऊंगा। That's great, that's तो मतलब great. या वो होता है ना, लोग पूछते हैं अपने इधर, पूछते हैं कि क्या कर रहा है लोग। बिल्कुल, वो था थोड़ा सा टेंशन, और टेंशन बढ़ता है तो थोड़ा सा। और जब आप कुछ भी नहीं होता है हाथ में, तो अलग अलग ख्याल भी आते हैं दिमाग में कि होगा कि नहीं, टेंशन और होता है, बढ़ता है। लेकिन टेंशन से पढ़ाई नहीं होती है। तो जब मैंने ये इधर स्टार्ट किया सर का मतलब अपना प्रीमियम लर्निंग, तो वो थोड़ा सा टेंशन मेरा बहुत बहुत हद तक, मतलब वहीं पे टेंशन मेरा जो 5 दिन में था ना, उसी में थोड़ा वो टेंशन गया कि यार चलो अभी मैं सेफ जगह पे आया हूँ, होगा कुछ ना कुछ। क्या बात, तब आपको काइंड ऑफ विश्वास आया कि हो सकता है ना? हाँ। और मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज जो आपने की कि एक तो अपना नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद किया, और जो नेगेटिव टॉक क्या कहते हैं अराउंड होता है हमारे, उसको भी आपने बंद कर दिया। यू लाइक ब्रोक द कॉन्टैक्ट, राइट, जो आपको पीछे खींच सकते थे। और अभी आप एकदम प्राइड के साथ अपने गांव, अपने घर वापस जाओगे। सो ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स, ऑल रिलेटिव्स, दे आर गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ यू, है ना? या तो कॉल भी किया था, मतलब जो रिलेटिव है उन्होंने कॉल किया था कि अब लगा अच्छी बात है बहुत। मतलब जब आप कुछ नहीं होते तो पूछते हैं लोग कि मतलब ऐसा कुछ डांट, ऐसा कुछ जो होता है ना कि क्या कर रहा है अभी, तो ऐसा घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन जब लगता है, तो जब अपना कुछ होता है, हासिल कर लेते हैं ना, तब वही लोग अपने को प्रेज करते हैं कि यार सही है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कहते हैं, मतलब जो उगव त्याला नमस्कार, ऐसी एक प्रोवर्ब है मराठी में, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो अपना अपने को ही देखना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट यू अंडरस्टूड इन द फेज ऑफ योर स्ट्रगल सुनील, एंड यू वेंट अहेड, सो दैट्स ग्रेट। कैप के साथ आप EIP के भी स्टूडेंट थे। EIP ज्वाइन करने के पीछे आपका रीजन क्या था? EIP के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और EIP से आपको क्या मिला? एक्चुअली मैं जो था, मतलब आई केम फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, और सो आई लर्न इन मराठी मीडियम। तो फिर मैं करने वाला नहीं था EIP सेशन, चलो यार इंग्लिश का क्या है, हो जाएगा, टेक्निकल नॉलेज आएगा तो वो उसी में हो जाएगा। लेकिन यार सोचा था कि यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब टेंशन भी था ना, तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी था। लेकिन जब ज्वाइन किया मैंने EIP, तो जो अपना जो कम्युनिकेशन होता था ना, वो मतलब ऐसा लगता था कि क्लास 1 घंटा 2 घंटे कभी और आगे चलता रहे। और वो जो जब खत्म होने को आया अपना EIP, तो ऐसा लगा कि 1 महीना खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। मतलब जो आप डिस्कशन करते थे, ऐसा नहीं, इंग्लिश में और टेक्निकल भी, और जो इंटरव्यूज वगैरह, वो बहुत काम आया। मतलब जो कॉन्फिडेंस है, आपको क्या बोलना है, क्या बोलने से अच्छा क्या नहीं बोलना है, वो वहाँ पे सीखने को मिला। और मतलब बाकी लोग भी जो थे, उनसे भी बहुत सीखने को मिला, जो अपने EIP सेशन में सब बोलते थे, तो हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। और या तो वो क्लास अभी भी मिस करता हूँ, जो याद आती है मुझे आपकी क्लास जो EIP की, तो बहुत मिस करता हूँ यार। सुनील, मतलब इससे बड़ा क्या कहते हैं रिवॉर्ड, अप्रेजल कोई नहीं हो सकता। आई वॉन्ट टू इंटरव्यू एवरी स्टूडेंट, एवरी ट्रेनी ऑफ EIP सेशन, एंड आई फील सो ग्रेट कि आज वी आर मीटिंग इन अ डिफरेंट रोल्स एज एन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी। सो
that's great, Sunil. I'm loving this. तो जब आप शेयर करते थे ना जो वीडियोस यूट्यूब के, तो हमें भी हम मन में आता है ना कि हम जो आपसे जो 1-to-1 टॉक है वो कब करेंगे, जैसा आज कर रहे हैं। तो मतलब एक ड्रीम था कि होगा कि नहीं होगा। तो मतलब आज ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस नहीं हो रही मेरी, क्या बोलूँ। मतलब इतना ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बोलूँ, बस इतना बोल सकता हूँ। वाओ, इट्स इन्फेक्शियस, जो एक्साइटमेंट और जो ग्रैटिट्यूड आप में है, तो आई कैन कंप्लीटली फील दैट। तो दैट इज ग्रेट। सुनील, अब ये जो आपकी जर्नी है विच इज ऑलरेडी सक्सेसफुल, आपने करके दिखाया है, राइट? तो इस जर्नी में आपको सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल क्या था? मतलब ऐसा ज्यादा हार्ड नहीं गया एक्चुअली। जो सर ने बताया वैसा तो किया है। मतलब जो सर पढ़ाते वो अगर किया ना तो हो जाता है, सब हो जाएगा। बस जो बताया है उतना परफेक्टली करना है, दैट्स इट। उसमें कुछ इफ एंड बट ऐसा करना ही नहीं, वो हो जाएगा फिर। मतलब मैं जितने मतलब मैंने 4-5 इंटरव्यू दिए शायद, तो एक इंटरव्यू मतलब मेरा राउंड 3 तक चला था। मतलब जो मैनेजर राउंड था उसमें मेरा जो लक था, रीजन मैंने यही रीजन सर को बताया था। तो सर ने बोला था ठीक है, चल अच्छी बात है, ये आपके नसीब में नहीं होगी ये कंपनी। मतलब लाइट गई थी मेरा फाइनल जो राउंड था उसमें। तो फिर सर से बात की थी मैंने कि सर बोला ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे नेक्स्ट कंपनी आएगी। तो मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत थी, और सर ने भी बहुत इंकरेज किया कि हारने का नहीं है। एक इंटरव्यू हुआ ना आपका, कि मतलब ऑटोमेटिकली वो सर जो बोल रहे थे कि वो सही था, ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है। बिल्कुल सही। तो बेसिकली आप किसी चीज से डरे नहीं, आप डटे रहे, इसलिए आप आगे चलते रहे। आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी थी या ऐसी कौन सी बात थी जो आपकी स्ट्रेंथ बनी इस जर्नी के दौरान? एक्चुअली लोगों का बिल्कुल सोचना नहीं, बाहर लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल सोचना है। वही मैंने अवॉइड किया था, ना कांटेक्ट किया ना किसी से, मतलब ऐसा किया था। मतलब मैं अकेला हूँ, बस मेरे दोस्तों से मतलब बात होती थी जो जहाँ पे मुझे इनकरेज कर रहे थे। बस पॉजिटिविटी में ही रह रहा था, निगेटिविटी में जाने मतलब उसमें अगर गया इंसान तो थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल बता रहा हूँ कि अगर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर मुझे ऐसा एक बार मैं निगेटिव में गया तो फिर उससे निकलने में थोड़ा इमोशनली हो जाता है तो बंदा, तो फिर बाहर निकलना थोड़ा हार्ड होता है, तो वही अवॉइड। बिल्कुल मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है कि उसे अनसुना करके आगे चलना। सो दैट्स व्हाट यू डिड। दैट्स ग्रेट सुनील। एक चीज जो आपके लाइफ में बदल गई है आफ्टर यू गॉट दिस सक्सेस? क्या अब लोगों का नजरिया, मतलब जो रिलेटिव्स है कि भाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है बंदा, तो अब पता चल गया कि कर सकता है। घर मतलब जो पेरेंट्स है उनको तो विश्वास था ही, बाकी लोगों को भी अब मतलब एक हो गया कि भाई कर सकता है, बिल्कुल सबको लगता है अभी हो सकता है कुछ ऐसा। वो एक चेंजेस हुआ है, और पर्सनली मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ कर दूं पर्सनली। That's great. जो शक की नजरें थे वो अभी गर्व की नजरों में बदल गई है ना? बिल्कुल। सुनील, एक चीज जो आपको प्रीमियम लर्निंग्स के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी? ईमानदारी, जेन्युइन। एक ही वर्ड में ईमानदारी, बस। मतलब जो 5 दिन में, पहले 5 दिन में सर ने जो बताया वही पे वो, मतलब कोई भी अगर 5 दिन में अगर वो आत्मसात कर लेना इंसान जो सर ने बताया, तो फिर मतलब बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत, मतलब क्लास कंटिन्यू करो, जो सर ने बताया है वही बस। तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं एक्चुअली, जो है वो है। मतलब इंसान आपसे ऑटोमेटिकली जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। आप मेरा तो एक्स्ट्रा हो जाता था। मतलब सर बोलते थे कि इतना घंटा करो स्टडी, तो मतलब जब आप मैं स्टडी करने बैठा था, जब ऐसा प्रोग्रामिंग करने बैठता था तो टाइम का याद ही नहीं रहता था, कितना हो गया ऐसा
सोचता था कि इतने घंटे करूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा हो जाता था। तो इतना इंटरेस्ट आ गया था मुझे इसमें। बेसिकली बहुत शिद्दत थी आप में, बहुत जुनून था, तो वो होने वाला था बेसिकली। दैट्स ग्रेट। सुनील, आगे कैसे देखते हो अपनी लाइफ को? अभी एक मकाम तो ऑलरेडी आपने हासिल कर लिया है ना, अभी आगे जिंदगी को कैसे देखते हो आप, करियर को? अभी बहुत आगे जानना है, बस यही सोचता हूँ। तो ज्यादा अभी तो यही जो यहाँ तक आया हूँ, तो मतलब इसके आगे जा सकता हूँ, ये तो एक कॉन्फिडेंस आ गया है। तो अभी इतना सोचने का अभी मतलब उतना ये सोचा नहीं है कि कितना ये करूँगा। टेंशन नहीं, मतलब जो सर बोल रहे हैं ज्यादा टेंशन नहीं लेने का जो है अभी, उसके बारे में अभी आगे आगे और स्टडी करो, बस उसी के बारे में अभी करंट जो करना है उसी के बारे में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो उसके ऑटोमेटिकली आगे आगे हो जाता है। ऐसा अभी घर गांव फैमिली को मिलने जाओगे जब सैलरी लेके जाओगे पहली अपनी, है ना? तो कि क्या क्या मतलब मन में लेके जा रहे हो, कौन सी फीलिंग्स, कैसे लगेगा? अभी रक्षाबंधन को जाना ही है, तो मतलब क्या अब सब क्या एक्सपीरियंस, मतलब फीलिंग ही नहीं है, मतलब क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है अभी। इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। या तो अब घर जाऊंगा, तो घर वाले भी मतलब आई बाबा जो है बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, तो बहुत दिनों से घर पे नहीं गया, तो अभी उनको उनका जो चेहरे है वो देखना मुझे भी मतलब देखने हैं। बिल्कुल मतलब गर्व से भरी आंखें होंगी पूरी उनकी। आई कंप्लीटली यू नो अग्री दैट। तो यस सुनील, आपने बहुत सारी चीजें, ऑब्स्टैकल्स और जो कहते हैं कि फियर भी एक काइंड ऑफ, और बहुत बड़ी रिस्क लेके आपने ये जर्नी शुरू की और पूरी शिद्दत से खत्म भी की ऑन अ सक्सेसफुल नोट। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो यू नो करियर गैप के साथ आए हैं, मे बी नॉन आईटी बैकग्राउंड के साथ आए हैं, या फिर किसी और बैगेज को अपने साथ लेके आए हैं और वो डरे हुए हैं कि वेदर दे विल बी एबल टू डू इट और नॉट, एंटर इनटू आईटी और नॉट, तो उन सब के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो करियर मतलब गैप वाले जो है उनके लिए कि भाई जो बाहर जब आप जाओगे, मतलब मैं भी एक्चुअली बाहर जब सर्चिंग वगैरह कर रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, तो बहुत लोग मिलते हैं कि भाई ये सर्टिफिकेट कर लो, ये कर लो, फिर ऐसा लगा लो, मतलब डुप्लीकेट जो काम है एक्चुअली इन डायरेक्ट बोलो तो वो काम नहीं करने के। जो सर ने बताया कि डुप्लीकेट नहीं करना है, एक साल बाद थोड़ा सा स्टार्टिंग स्लो होगी लेकिन होगी। मिलेगा, ऐसा बोलते कि फ्रेशर को जॉब नहीं है, मिलते हैं जॉब। एक बार एक फर्स्ट इंटरव्यू हुआ ना, तो मुझे भी मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होने के बाद ऐसा मतलब एक दो हो रहे थे मेरे शेड्यूल, कभी कभी तो ऐसा हो रहा था। तो जॉब बहुत है, ऐसा कुछ नहीं, करियर गैप वगैरह मतलब वो दिक्कत नहीं है। सेकंड इंग्लिश का, इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, यहाँ पे इंग्लिश तो लगती है, बस थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस किया, इंग्लिश इम्पोर्टेंट है बस वही। तो बाकी करियर गैप का उतना इशू नहीं होता है, मुझे तो नहीं हुआ अभी तक। That's great. So you stand as an inspiration, Sunil, for a lot of people out who are watching you right now. तो सुनील मतलब बहुत ही इमोशनल, grateful, exciting, interesting conversation था ये, and it was great to see you after so long, after our EIP batches. So yes, we wish you all the very, very best, and we feel extremely glad that we could be part of your success journey. So all the best for your future adventures, endeavors, and keep in touch. Yes, thank you so much, man. Thank you. Yeah. Thank you, Sunil.